है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, it's an irony of fate that we are facing a brain drain today. ये हमारे भाग्य की एक विडंबना है कि आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है। What is brain drain? ब्रेन ड्रेन एक पर्टिकुलर वर्ड है। What is draining? ड्रेनिंग मतलब अच्छी चीज लुप्त हो जाना देखते देखते। जैसे हम कहते हैं बैटरी ड्रेन हो गई। ड्रेन होना मतलब अचानक उसकी चार्जिंग चली गई। ठीक उसी प्रकार एक ब्रेन ड्रेन वर्ड है। व्हाट इज दिस ब्रेन ड्रेन? गवर्नमेंट, जानते हो, गवर्नमेंट हम सबको एजुकेशन सिस्टम में काफी सहयोग करती है। स्पेशली आप लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, आई थिंक। यही आप यदि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ोगे, इसी स्टैंडर्ड का यदि स्कूल होगा तो आप इस साल के आपको आई थिंक 50-1,000 देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट आप पर 50,000 रुपए एक विद्यार्थी पर खर्च कर रहा है एक साल। यदि आप 10 साल पढ़ते हो तो मान के चलो 5 लाख खर्च करता है। यदि आगे आप इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ोगे, यदि मैं ये मानकर चलूं तो लगभग आप पर 20-1 लाख खर्च करती है गवर्नमेंट। आप एक काबिल इंसान बनने तक गवर्नमेंट ने आपको स्पॉन्सर किया है। गवर्नमेंट ने आपको गोद लिया है। गवर्नमेंट ने आपको एडॉप्ट किया है। और हम पढ़ लिख कर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, भारत में 2 लाख रुपए पे मिल रही है और विदेश में 4 लाख रुपए पे मिल रही है। तो जो क्वालिटी और क्रीम गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कंसेशंस दे देकर खड़ी की, इतनी टीम, इतनी क्रीम, वो इसीलिए नहीं, माँ बाप ने इसीलिए नहीं पाले थे बच्चे कि बुढ़ापे में वे बच्चे यहाँ वहाँ भागने लग जाए और इसकी उसकी हिफाजत और सेवा करने लग जाए, हमें निर्बल और बेसहारा छोड़कर। लेकिन कुछ गद्दार, कुछ देशद्रोही लोग ये सोचते हैं जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, अमेरिका में, यहाँ वहाँ अच्छा पैकेज है, हम वही पढ़ने चले जाएंगे। बेशरम, नालायक, तुम्हें तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट ने कि ये लड़का हमारे देश के काम आएगा, इतना खर्च कर, और तुम्हें लगता ही नहीं है कि हमने नमक हरामी की, किसी का नमक हमने खाया है तो ऋण से उर्ऋण होना है, उर्ऋण होने का ये अवसर है। हमें चाहिए था भारत को हम क्या क्या दे सकते हैं इसके बदले में।
एक बहुत सुंदर कोट है, आई थिंक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का होगा, या आई थिंक ये कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं उनका ये कोट है शायद। उन्होंने ये कहा था कि आस्क नॉट व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत सोचो कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, ये सोचो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। बट देश ने तो काफी कुछ कर लिया हमारे लिए, और जितनी भी क्रीम क्वालिटी है, आज गूगल के जो चीफ है सीईओ वो इंडियन है, कल्पना चावला थी वो भी इंडियन थी। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी जितने भी पद है बाहर यूएस में, मैं अभी ज्यादा पेस में नहीं हूं एक्चुअली बाहर क्या चल रहा है, लेकिन एक बार मुझे एक जन ये कह रहा था जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है बाहर, वो कह रहा था मुझे कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी है, एडोब भी है, आदि आदि, मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ एक्चुअली, उनके जो बड़े बड़े पोस्ट पर जितने लोग हैं बाहर वे सब भारतीय लोग हैं, भारतीय। इवन यूके का प्रेसिडेंट कौन है, ऋषि सुनक समथिंग ऐसा कुछ नाम है ना उसका, ही इज ऑल्सो इंडियन बेस्ड। मतलब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया का है आज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी और भी आप शोध खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब जो स्किल्स थी, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज थी, जो भारत ने संजो कर सुरक्षित रखे और वे काम आने के टाइम पर काम आ गए। काम आ गए मतलब समझ में आया, काम आना मतलब मर जाना, मुहावरा है ये। वे देश को छोड़कर चले जाते, उसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन मतलब बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, और ड्रेन मतलब वो चली जाना अचानक, संपत्ति अपनी और चली गई, अभी दूसरों की सेवा करने के लिए चले। मैंने आपको एक दिन मेजर ध्यानचंद का उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा, और मैंने ये कहा था जब जर्मनी पर भारत ने 8-0 की जीत हासिल की, तो उस समय में द लीडर ऑफ नाजी वॉज वॉचिंग द मैच, एडोल्फ हिटलर। मैच होने के बाद उन्होंने हिटलर को बुलाया, ध्यानचंद को बुलाया, और बुलाकर उसको पूछा तुम क्या करते हो। उसने कहा था मैं एक आर्मी का साधारण सिपाही हूं। तुम साधारण सिपाही हो आर्मी के? आई एम अ लैंस नाइक। तो उन्होंने तुरंत ऑफर दिया, कम ओवर टू जर्मनी, आप जर्मनी में आइए, मैं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाऊंगा यहाँ की आर्मी का। और उन्होंने क्या उत्तर दिया था बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। भारत और भारतीय लोग बिकाऊ नहीं है जो आप चंद टुकड़ों में उसको बेच दें। हम, भारत माँ है, हमारी माँ, हमारे क्या, हमें क्या पद मिला है इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब 10 नहीं 20 गुना ज्यादा पे देकर बुलाया उन्होंने, इतना प्रमोटेड स्टेज पर, लेकिन वो भारत छोड़कर कहीं नहीं गए। ऐसे थे पहले हमारे लोग बच्चों। गांधी जी को कितना खरीदने की कोशिश की गई, बड़े बड़े नेताओं को कितना मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजों की बस की नहीं थी। मैंने यहां पर भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूं, आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड मिला था फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, और साहित्य उन्होंने लिखा था गीतांजलि। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, हुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये खिताब सर का बहुत विरले जनों को मिलता था। अब अंग्रेज लोग
जिनका विशेष प्रभुत्व है, ऐसे हिंदुओं को अपने पक्ष में, अपने पाले में लेने के लिए कुछ न कुछ ऐसा खिताब दे देते थे, जिनका बहुत वर्चस्व है हिंदू समाज भारतीयों में। अब क्या हुआ, अभी जैसे ही जलियांवाला बाग मासाकर हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, जानते हो ना, जनरल डायर उसके हीरो थे, हजारों को भून दिया गया था एक यार्ड में। इस दर्दनाक घटना के कहना चाहिए निषेधार्थ उन्होंने हुड और सर की उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड। और उन्होंने ये कहा था, आप कुछ चंद उपाधियां देकर हमारे भाइयों को रोंदना चाहोगे, हमें खरीद कर उनके साथ बदसलूकी करोगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। सब फाड़ वाड़ कर सब उनके सामने रखा था। और मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो मुझे कुछ कहना भी नहीं था आज। जब एक बार अंग्रेज सर्वे कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो कैंपेनिंग के दौरान एक जगह वे पोरबंदर में भी चले गए, गुजरात में, कि वहां के क्या हाल हवाल है, क्या स्थिति है वहां की। जब वे वहां पर चले गए तो करमचंद गांधी, जिन्हें उस समय में पोरबंदर प्रोविंस का हेड बनाया गया था, उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा, कौन है, हु इज द हेड हियर ऑफ द प्रोविंस, कम अहेड। अब बहुत मुश्किल से ही करमचंद गांधी सामने आए। सामने क्या आए, वही खड़े रहे बस। तो अंग्रेजों ने उनको कहा, डोंट यू नो द एटिकेट्स टू बी फॉलोड हियर, यू नीड टू बो। अब आपको नीचे झुककर सलाम मुजरा देना चाहिए। जब उनको बाध्य किया गया तो उन्होंने बाएं हाथ से मुजरा दिया। बाएं हाथ से मुजरा देने का तात्पर्य उनका अपमान करना। जब उनको बाध्य किया गया, नॉनसेंस फेलो, समझते नहीं हो, दाएं हाथ से आदर सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेजों को यह कहा था उस समय में, यह दायां हाथ मेरे भाइयों की सेवा के लिए समर्पित हो चुका है, यह अभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। मतलब जो स्वाभिमानी लोग हैं वो किसी के भी सामने झुकने की चेष्टा नहीं करते। काफी सारी बातें हैं, थोड़े से पैसों में, थोड़े से शान शौकत में हमारे भारतीय नहीं बिके थे, और आज देखते ही देखते बिकते जा रहे। मुझे याद आ रहा है जब गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, जेल में चले गए थे, तो गांधी जी ने मतलब आहार पानी छोड़ दिया। फास्ट अनटू डेथ कहते ही इसी को है। कई जन ने उनके साथ शामिल होकर फास्ट अनटू डेथ कर लिया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उनके आप इतिहास पढ़ोगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लगभग उनके खाते पर लाइफ के 3600 उपवास कम से कम मिलेंगे। कितने? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3500-3600 की फिगर है। मतलब केवल उपवास आप इकट्ठा करेंगे तो केवल उपवास 10 साल के ऊपर हो रहे हैं उस आदमी के। जिस आदमी ने अपने को आजादी दिलाई है वो आदमी साधारण नहीं था। जिस समय में जेल में पैर रखते थे, जिस समय में, उसी समय में फास्ट ऑन टू डेथ कर लेते थे। अभी ये कोई भरोसा नहीं है 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन, ये कोई भरोसा ही नहीं है। जतिन दास जी थे, जतिन दास, एक हमारे ही स्वातंत्र सेनानी, नाम नहीं सुना आप लोगों ने। उन्होंने 63 डेज का फास्ट किया और उसी फास्ट में वे चले गए। और बहुत कम एज थी, आई थिंक उनकी
20 से 25-30 के करीबन एज थी केवल। ऐसे ऐसे लोग हमारी भारत माता को आजाद करने के लिए इतनी उन्होंने बलिदान, डिवोशन, डेडिकेशन किया। करना पड़ता है सब ये। हमारा भी कुछ देना बनता है। ऋण से उऋण होने का और कोई अवसर भी नहीं हुआ करता। मैं आगे बात करूंगा, जो मुझे करनी है मैं करूंगा। अभी ये जितना भी पार्ट है ये मुझे यहाँ पर बैठकर ही मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये कुछ 1 मिनट भी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे देने के लिए बहुत अच्छा अच्छा माल है। एनीवे, मुझे अभी अंतिम बात कहकर पूरी करता हूँ। जब गांधी जी ने एक जगह फास्ट ऑन टू डेथ किया, तो आमरण उपोषण कहते उसे, अनशन कहते हैं। तो एक जगह किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अच्छा अच्छा दूध, अच्छा अच्छी रबड़ी, और 1 दिन 2 दिन 8 दिन, कौन कितने दिन सब्र करेगा? सभी जन तो गांधी है नहीं। तो लोगों को बरगलाने के लिए खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाना चालू की, और जनरल सीट्स आर क्राउडेड, टॉप सीट्स आर वैकेंट। आयरे गहरे जो थे क्लासिफिकेशन हो गया उनका। जो कमजोर दिल वाले थे, सच्चे देशभक्त नहीं थे, केवल भीड़ देखकर ही आए थे, वे बरगलाने लग गए। जो भीड़ को न देखकर देश को देखकर आए थे, कितने जनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन गांधी जी को हाथ पैर पकड़कर, मुंह खुलवा कर दूध पिलाने की भी कोशिश की गई, रबड़ी आदि जो भी है। क्योंकि ये यदि आदमी मर गया, यदि इस बुढ़े को थोड़ी भी आशा आ गई, तो बेटा हमारी कोई खैर नहीं है, ये जिंदा ही सब जला देंगे हमको। संख्या में 10-20 गुना है। और गांधी जी एक बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती थी। इनको थोड़ा भी कुछ हो जाए ना यहाँ पर, तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो इनको इसको जिलाओ, कैसे भी करके जिलाओ। और आखिर तक वे मुंह भी नहीं खोलते थे। और तब जाकर अंग्रेजों को कई फ्रंट्स पर पीछे हटना पड़ता था। काफी सारी घटनाएं हैं, काफी सारी बातें हैं। कहाँ तक बताए, क्विट इंडिया मूवमेंट भी एक हुआ था, जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस बाहर निकल जाओ यहाँ से। खूब आंदोलन होते रहे। 1942 में ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अभी भारत छोड़ना पड़ेगा। कानून भी बनने लग गए थे कि अभी किस प्रकार छोड़ना है, इस प्रकार की, मतलब वो ताकत थी। एनीवे, मुझे अभी बात की बात नहीं कहनी है, मुझे मुद्दे की बात कहनी थी। अभी एक शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, ब्रेन ड्रेन। मुझे एक ही लाइन बोलनी थी और मैं इतना बोल गया हूं उस पर। ठीक है, अभी जो है सो। उसी प्रकार बच्चों, जैसे लौकिक फील्ड में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसी प्रकार धार्मिक फील्ड में भी ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है, मैं आपके सामने बात रखता हूं। आप क्या समझते हो? आपका क्या नाम है? पृथ्वीराज। आप क्या समझते हो? आप कौन हो? वो तो ठीक है। आपको यदि कोई पूछे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कौन, आपका परिचय दो, तो आप परिचय क्या देंगे आपका? लोग के चौराहे पर कोई आपका परिचय पूछे तो आप क्या परिचय देंगे? यही तो देंगे, माँ बाप का ही तो नाम बताएंगे, और क्या करेंगे? और सब जगह बैंक्स में, सब जगह स्कूल्स में, हर जगह बाप का नाम तो लिखा ही है हमने, हर जगह। हमारे परिचय हम माँ बाप की संतान के रूप में करते ही। इट्स वेरी यूजुअल, इट्स नॉर्मल प्रोसेस। बट स्पेशली आप सबको ये समझना चाहिए कि आप माँ बाप ही की संतान नहीं हो, आप सामाजिक धरोहर हो। आप पर केवल माँ बाप का अधिकार नहीं है, आप पर पूरे समाज का अधिकार है। आपको आपका कर्तव्य माँ बाप से ही दबना नहीं है, आपका कर्तव्य समाज से भी दबना है। आप पर
माँ बाप का ही ऋण उपकार नहीं है, आप पर समाज का कई गुना ऋण है। जैसे कई गुना मतलब कितना, कई गुना मतलब आप समझ लीजिए, साल में आप लगभग 9-10 महीने यहां रह रहे हो, 2-3 महीने घर पर रह रहे हो। अब ऋण माँ बाप का कितना है आपके ऊपर और समाज का कितना है आपके ऊपर। आपका जो जो खर्चा आता है, आई थिंक मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ का जो कहते हैं लगभग एक बच्चे पर कितना खर्चा करते हैं साल में, कहते हैं ये कितना, लगभग 1 लाख मानकर चले अपन थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मैं अभी उसमें उलझना नहीं चाहता ज्यादा। एक बालक पर कितना खर्चा किया जा रहा है साल भर में? 1 लाख एक बालक पर खर्चा किया जा रहा है बच्चों। आप, इसका मतलब ये तय हो गया, आपको आपके माँ बाप नहीं पोस रहे हैं, आपको पूरी समाज पोस रही है। इसका मतलब ये हुआ, आपको माँ बाप के बुढ़ापे की ही उनकी सुरक्षा की फिक्र नहीं होना चाहिए, आपको ज्यादा फिक्र समाज की होना चाहिए, क्योंकि समाज आपका पालन पोषण कर रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सभी बच्चों? कुल मिलाकर आप केवल आपके माँ बाप की ही संतान नहीं हो, आप जैन समाज की धरोहर हो। आप जानते हो ये सब पैसा डोनेशन से खड़ा होता है। बड़े बड़े दिलदार लोग आते हैं और आजकल आदमी भोगों के लिए फटाफट खर्चा करता है, लेकिन धर्म के नाम पर अब देख सकते हैं, आंख उठाकर आपके घरों में भी देख सकते हैं, जूते चप्पल कपड़ों में कितने अय्यासी करते हैं, और धर्म के क्षेत्र में हम कितने संकुचित बुद्धि रखते हैं। मतलब कितना मुश्किल से डोनेशन आता होगा, और डोनेशन आकर भी जैसे 20 जन पढ़ रहे, 30 जन पढ़ेंगे, इतना फंड इकट्ठा करना। और ऐसा ही नहीं कि 1 साल हो गए, चिंता करनी पड़ती है सालों साल की, क्योंकि गुरुकुल चल रहा है। ऐसे कई जन हैं जो अपने जेब के भी लगा देते हैं पैसे इसमें। खैर, मुझे तो इतना ही कहना है। अभी इतना सब आपको जैन समाज ने पढ़ाया, वो क्यों पढ़ाया आपको? इसीलिए नहीं कि 3 साल आप पढ़ो और 3 साल हमारे अनुसार करो और फिर आपको जो दिखे सो करो, ऐसा नहीं। फिर जैन समाज ने आपको पढ़ाया, वो बाद में पढ़ने के बाद आप जैनत्व सुरक्षित रखो, इसके लिए आप देश छोड़कर जाएंगे पैकेज के चक्कर में, दुगुने तिगुने पे के चक्कर में, तो आप भारत के साथ, भारतीय सरकार के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे? ठीक उसी प्रकार जैन समाज ने आपको पढ़ाया इतनी मेहनत करके, और एक एक जन इसमें पूरी बॉडी पूरा ध्यान देते हैं, कितने फोन्स होते हैं, कितने कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, रोज बच्चों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। ये कोई आप पर 2-3 साल का ही उपकार नहीं है, ये बीज बोआई चल रही है आप में लॉन्ग स्टैंडिंग संस्कार के लिए। हम ये चाहते हैं बच्चों कि ये संस्कार जो आप में दिए जा रहे, जो बीजारोपण हो रहा है, पहले ये बात समझ लीजिए, आपकी कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं, आप एक सामाजिक धरोहर हो, आप पर पूरे समाज का अधिकार है, क्योंकि समाज आपको पाल पोस रही है। और मैं भी स्वयं को मानता ही हूं, मुझे भी समाज ही पाल पोस रही है। जो करेगा वो भरेगा, ऐसा नियम है। समाज हमारे ऊपर उपकार कर रही है तो भोगेगी भी तो समाज ही। कुछ समझ रहे मेरे, मुझे कितने जन समझ रहे? मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी शुड बी कमिटेड, हम जिम्मेदार हैं। हम ऐसा नहीं है कि मुझे कौन पूछने वाला, मैं किसका खा रहा हूं, ऐसा तुम लोग नहीं बोल सकते। वो लड़का बोल सकता है कदाचित जो प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ा है और जो समाज के कृपा से खड़ा नहीं हुआ है, जिसका एक एक पैसा उसी का अपना लगा है, कदाचित वो कह सकता है। बट योग से हर एक एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज लागू की। आप 1 लाख रुपए का भी एजुकेशन ले रहे हो, कहीं बड़े से बड़ा, वहां पर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनको हेल्प करती है। मतलब प्राइवेट भी एजुकेशन कर रहे हो आप, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है। आप गैस ले रहे हैं,
सिलेंडर गैस, उसमें भी सब्सिडी मिलती है कि नहीं आपको? भले ही 2-5-10 रुपए मिलती होगी, मतलब आप एक एक कण खा रहे हो, उसमें सरकार का उपकार है आपके ऊपर। इन सब स्थितियों के रहते हुए हम नमक हरामी करने का नहीं सोच सकते। जिनका नमक खाया है हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिस थाली में खाया है हम उस पत्तल में छेद नहीं कर सकते। जैन समाज हमको पोस रही है तो हमारा फर्ज क्या बनता है नाउ एज अ जैन, जैन समाज ने हमें अडॉप्ट किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा ये 3 साल पूरे होने पर भी, अभी तो वैसे आप लौट कर आने वाले हो, लेकिन हमने जैन समाज का नमक खाया है अथवा जैन धर्म का स्वाद चखा है हमने। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जैनिज्म के एथिक्स, जैनिज्म के मॉरल्स हम जीवन भर और अंतिम सांस तक पालन करते रहेंगे। मुझे याद आता है बच्चों, एक अकबर के कोर्ट में जलालुद्दीन अकबर, तख्ते हिंदुस्तान, उस समय में आज से 500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, और तब उस समय में टक्कर के 2 खिलाड़ी थे, 2 शेर, एक महाराणा प्रताप और एक अकबर। अकबर के कोर्ट में जब मारे मारे फिर रहे थे बाहर, जंगल की खाक छान रहे थे हमारे महाराणा प्रताप, जब युद्ध हार गए थे अकबर से, तब अनायास अकबर के कोर्ट में महाराणा प्रताप का एक वफादार प्रवेश कर गया, एक भाट, खास आदमी उनका। जब वो प्रवेश कर गया, परिस्थितियां उसे ले आई थी वहां पर, तो उसने अपनी पगड़ी उतारी, शोल्डर्स में दबा दी और बादशाह को सलाम किया, जैसा कि रूल होता है। तो बादशाह तिलमिला गया इससे। बादशाह ने यह कहा, यह गुस्ताखी, बड़े जनों के सामने नंगे सिर पेश नहीं आया करते थे, बड़े जनों के सामने सिर ढककर पगड़ी रखकर ही झुका करते थे। तो उसको आज्ञा दी गई, फरमान दिया गया कि तुम डिसिप्लिन से पेश आओ। तो उसने साफ इनकार किया और ये कहा, महाराणा प्रताप का मैंने नमक खाया है, मैं मेवाड़ का हूं, मैं मेरे देश के लिए मर मिट सकता हूं। ये पगड़ी जो मेरे शोल्डर्स में मैंने दबाई है, ये पगड़ी केवल और केवल महाराणा प्रताप के सामने ही झुकेगी। तो अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे लोहा मान गया। उसको लगा कि साधारण एक भाट महाराणा प्रताप का झुकने को तैयार नहीं है, अकबर के सामने बिल्कुल निडर होकर खड़ा है। महाराणा प्रताप क्या चीज होगी। एनीवे, मैं कुछ आपको आज मौका देखकर कुछ सूचनाएं करना चाहता हूं, जिससे कल से आप अवकाश के लिए घर पर जाओगे। आई थिंक 15 दिन कितने दिन है? 20 दिन का आपका यह अवकाश है। कितने तारीख तक है वैसे? 21 तारीख को रिपोर्ट करना है आपको। अभी रिपोर्टिंग का कुछ पता नहीं है आपको। चलिए मान के चलते, हम 15 दिन में मानकर चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल 15-18 जो भी दिन होंगे आपके, तो उतने दिन आपको अवकाश के लिए आप घर पर जा रहे हो। अब क्या सावधानी रखे, ये मुझे विकल्प आया आपको बताई जाए। देखो, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि वो उसका अपना एरिया है। आप लोग यहां पर रह रहे हो तो बहुत चांसेस है कि बहुत जन अनिच्छा पूर्वक भी पालन करते हो। ऐसा नहीं होगा तो बेहद खुशी की बात है। आपको ये चाहिए, आप ये नहीं सोचे कि यहां से बाहर निकलते समय कि जेल से बाहर निकले। आपको संभालते समय हम लोग जेल का अनुभव करें तो एक बात अलग है,
अरे यार कितना माथा खराब करेंगे इनके पीछे। फ्री हम एक्सपीरियंस करें आप जाने के बाद तो ये तो समझ में आती है। तो आपका ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो आपको घर पर क्या क्या करना है मैं थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आप सब परिपालन करते ही। अब घर पर जाकर वैसे के वैसे बने रहेंगे तो समाज का पैसा पूरा बंटाधार हो जाएगा। वैसे कितने जन ने निर्माल्य सेवन ये शब्द सुना है? निर्माल्य सेवन सुना है किसी ने? नहीं सुना। भगवान के लिए, मंदिर के लिए, जिनायतन के लिए चढ़ाई गई सामग्री का दुरुपयोग करना वो निर्माल्य सेवन कहलाता है और इसका महापाप माना जाता है। आप जानते होंगे बच्चों, आपने सुना भी होगा, चाणक्य हुए हैं, चाणक्य मंत्री सम्राट चंद्रगुप्त के, और उनकी खासियत तो शायद सभी बच्चा बच्चा जानता होगा, भारत का जानना चाहिए। यदि वो नहीं जानता है तो उसे भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है, ना भारतीयत्व उसको दिया जाना चाहिए। जिसे भारत का इतिहास ही पता नहीं है, ऐतिहासिक पुरुष, उसको धरोहर ही पता नहीं है भारत की क्या क्या है, उसको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं। चाणक्य की एक प्रसिद्ध घटना आपने जरूर सुनी होगी। कोई विदेशी लोग, विदेशी प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए एक बार, तो किसी ने उनको कहा वे यहाँ पर राजमहल में नहीं रहते हैं, वे कुटिया में, शमशान के पास एक कुटिया है, वहां पर एक तपस्वी का जीवन में जीते। कह रहे तपस्वी का जीवन, एक प्रधानमंत्री पीएम। और जब वे मिलने गए वहां पर तो समय दिन ढलने का था। जब दिन ढल चुका था तो किसी ने अनुमति मांगी कि मिलने आए हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, कह रहे आ जाए। जैसे वे फॉरेन मिनिस्टर्स आए, उन्होंने एक दीपक बुझाया और दूसरा दीपक जलाया। बहुत प्रसिद्ध घटना, आप जानते होंगे इस बात को बच्चों। ओ हो, अभी तक आप जिंदा हो भारत में। कैसे होगी भारत की संतान हमारी, टीवी और फोन्स में, मोबाइल्स में उलझ कर रह जाएगी। बड़ी विडंबना है, बड़ी खराब दुर्दशा है आपकी। आपको न चाणक्य का वैभव पता है, न सम्राट चंद्रगुप्त का वैभव पता है, आपको न गांधी को पढ़ा है, न नेहरू को जानते हैं, जबकि होने को आप हर कोई 10, 12, 15 साल तक का हो गया होगा, मुझे लग रहा है। गनीमत है। ठीक है। केवल मेरा देश महान, इंडिया इज ग्रेट, तिरंगे को सलामी देने से 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ लेजिम वेजिम खेलने से, कुछ पीटी वीटी करने से भारत के प्रति प्रेम नहीं झलकता। भारत का इतिहास पता होना चाहिए बाबा आपको। कहाँ तक बताए, उन्होंने एक दीपक बुझाया, दूसरा दीपक चालू किया। बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या हो गया। उन्होंने, मैं आते ही एक दीपक तो बुझाया, दूसरा चालू किया। तो उन्होंने जब पूछा ये क्या किया आपने, तब उन्होंने कहा ये दीपक मेरा पर्सनल है, ये पर्सनल दीपक मैंने जलाया है, ये सरकारी दीपक है। अभी तक मैं सरकारी काम कर रहा था, अभी मैं आपसे बात करूंगा, मुझे पता नहीं आप मेरे साथ पर्सनल भी बात कर सकते हैं। पर्सनल बात करने के लिए मैं सरकारी पैसे का प्रयोग नहीं करता, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं। विंस्टन चर्चिल हुए हैं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के टाइम में मुझे बहुत इतिहास तो कुछ पता है नहीं खास, हीनादिक रूप से मेरी आपसरी की हालत है। मे बी इन 1930 समवेयर विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उनके बारे में भी यह ख्याति थी, वे अपने गाड़ी में 2 प्रकार के पेट्रोल के बैरल रखते थे। जब सरकारी काम करना है तो सरकारी पेट्रोल का प्रयोग करते थे, जब व्यक्तिगत काम करना है तो व्यक्तिगत पेट्रोल का प्रयोग करते थे। मतलब सामाजिक समय का, सामाजिक पैसे का, सामाजिक श्रम का दुरुपयोग नहीं।
लौकिक कार्य में नहीं। कुछ ये कहने का प्रयोजन इतना सा ही है, समाज का आपसे पैसा ही लगा है ऐसा नहीं, आशाएं भी है आप पर, प्रेम भी है, समर्पण भी है। उसका ऋण आप कैसे चुकाओगे? कोई आइडियाज है आपके पास? अरे एक बार का भोजन भी कोई किसी को नहीं कराता, आपको इतना स्पॉन्सर कराया जा रहा है। आपकी क्या आइडियाज है जैन समाज के बारे में? कभी कुछ सोचा है मैं जैन समाज के लिए क्या करूंगा? कभी कुछ सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य संस्थान का। तो ये भी नहीं बता सकती कि समाज का हमारे ऊपर क्या उपकार है और उऋण होने का क्या उपाय। वेल, समाज के ऋण से उऋण होने का कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। आप घर पर अभी जाएंगे, मैं चाहता हूं सबसे पहले आपसे जो अच्छा बने वो आपको तो करना ही चाहिए। अबे अच्छे कामों की कोई गिनती मैं कर नहीं सकता एक्चुअली, बट लेट आए मार्क्स, हम कुछ एक को मैं हाईलाइट करता हूं यहां से। मैं सबसे पहले चाहूंगा आपसे, आप घर पर जा रहे हो और वो भी दीपावली के प्रसंग जैसे प्रसंग में, तो आपको विशेष सावधानी इस बात की रखनी है कि आप ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व का तात्पर्य, आप वितरागी भगवान के अलावा और किसी को भी भजेंगे पूजेंगे नहीं। लक्ष्मी पूजन, तराजू और बाट को पूजना, वही खाते को पूजना, कलम को पूजना, फूल आदि से पुस्तकों को, वही खाते को पूजना, फूलों से दुकान आदि की पूजा करना। दुकान आदि की तो पूजा करना ही मूर्खता है, गाड़ी की तो पूजा करना ही मूर्खता है, लेकिन फूल पत्ती का भी प्रयोग करते हैं लोग, इसका भी मैं निषेध कर रहा हूं फिलहाल। दीपक का प्रयोग करते हैं लोग, जो सख्ती से वर्जित है हमारे यहाँ। दीपक को जलाने की परंपरा हमारी नहीं है। आग जलानी पड़ती है रसोई के लिए, वह एक अशक्य अनुष्ठान है, अनअवॉइडेबल है, उसके बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए करते हैं। तो पहले मैं ये कहूंगा, गणपति लक्ष्मी आदि के नाम पर अब अन्य देवी देवताओं को नहीं भजेंगे, एक वितरागी देव को ही आप भजेंगे। इसमें आपके बाप भी आड़े आ जाए, आपकी माँ आड़े आ जाए, दादा परदादा भी आड़े आ जाए, अथवा जो ऊपर चले गए वे भी परदादा नीचे समझाने के लिए आ जाए, तो उनको कहना आप इस मामले में मुझे आग्रह नहीं करिए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं एक वितरागी के सामने ही मेरा मस्तक झुकाऊंगा। तो पहली बेसिक प्रतिज्ञा मैंने आपको ये दिलाई। मरने की कीमत पर भी, गर्दन कटने की कीमत पर भी, सभी उंगलियां कटने की कीमत पर भी, सभी इंद्रियों को कटने की कीमत पर भी ये काम हमसे नहीं होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, रंजीत सिंह के दोनों बच्चों को औरंगजेब ने बर्बरता से जिंदा ही दीवार में गाड़ दिया था, और वे टस से मस नहीं हुए, मुगलों को सामने सरेंडर नहीं किया। लौकिक धर्म था वो, ये तो लोकोत्तर धर्म, ये तो भगवान है, ये भगत तीन लोक के नाते, तो उनके अलावा हम कहीं भजेंगे पूजेंगे नहीं। एक बात। दूसरी बात, जहां पर आपको अवसर मिलता है आपके समाज में, मैं ये चाहूंगा कि आप कहीं प्रवचन कर सकते हैं। प्रवचन का तात्पर्य कोई बहुत बड़ी सभा हो, बड़े बड़े लोग बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। प्रवचन का अर्थ ऐसा कुछ होता भी नहीं है, संख्या से प्रवचन का नक्कीकरण नहीं होता। छोटी उम्र वाला बच्चा ले रहा हो तो उसे कक्षा कहेंगे, पाठशाला कहेंगे, बड़े हो रहा तो प्रवचन, ऐसे सब भेद मैं नहीं करता कभी। पाठशाला कहो, कक्षा कहो, जो उसको कहना है, प्रवचन कहो, एक ही बात है। जिसको जो अवसर लगेगा प्रवचन। अच्छा, मैं आपसे जानना भी चाहूंगा,
कौन है ऐसे जो सोच रहा है हाँ ग्रहित मिथ्या तो हम नहीं करेंगे? कितने जन हैं आप में से ऐसे? चलो शाबाश, खुशी होती है। ठीक है, आपको हाथ उठाना कंपल्सरीली जरूरी नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि कितने सच्चे बाप के हैं, मुझे वो भी तो देखना है यार। ठीक है। सेकंड, ये जो मैंने अभी बोला ना, ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य इस शब्दों का प्रयोग किया है, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई दो बाप का कहता है, मैंने आपको कहा भी था एक बार, ये दो बाप का कहता है तो तुम मानते हो क्या, सुन लेते हो क्या उनकी, और यहाँ पर क्यों इनको भी पूछते हो और उनको भी पूछते? पॉइंट टू, कितने जन इसकी कोशिश करेंगे कि वे आधा घंटा एक घंटा भी क्यों ना हो, पाठशाला, कक्षा, प्रवचन, यदि ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि समाज हर एक को अप्रोच करे जरूरी नहीं, समाज में ऐसे आयोजन होते हो ये जरूरी नहीं, जबरन मान न मान तू मेरे मेहमान, सबको पूछते फिरना, सब मेरा प्रवचन करा दो, प्रवचन करा दो प्लीज प्लीज। तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको, भीख मांगने की गरज नहीं है किसी को, लेकिन कोई ऑफर करता हो तो आपको मना नहीं करना चाहिए। वैसे मैं जानना चाहता हूँ आप में से कौन है ऐसे जिनको ऑफर किया जाता है, आप लोग कुछ पढ़ाओ कुछ, ऐसे कितने जन है? एक ही जन है। अच्छा, बाकी जनों को कोई समाज ऑफर नहीं करती, तुम पढ़ने लग गए हो तो पढ़ाओ कुछ, ऐसा कोई नहीं? दो जन को ऑफर करते, तीन जन को ऑफर करते, अच्छा, बाकी किसी को ऑफर नहीं करते हैं। चलो ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि यदि सामाजिक प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता है तो पारिवारिक प्लेटफॉर्म तो मिल ही सकता है, जिसमें आप ये कर सकते हैं रोजाना एक टाइम सेट करके, आबाल गोपाल, घर का बच्चा बच्चा, छोटे से लेकर बड़े तक, 8 से लेकर 60 तक, 8 के पहले भी चलेंगे 60 के बाद भी चलेंगे, तो वे सब आकर बैठे, जिसमें हम उनके बीच में कुछ पढ़ने की कोशिश करें। तो पढ़ने के लिए कुछ घर पर आपके ग्रंथ जरूर होने चाहिए। ऐसे कितने जन हैं जिनके घर कुछ न कुछ ग्रंथ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजन की पुस्तकों मात्र की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सबके यहाँ मिलने वाली है। तो आपके यहाँ जरूर कुछ न कुछ ग्रंथ होने चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अद्भुत ग्रंथ है, 6 ढाला एक अद्भुत ग्रंथ है, सरल है, तो ये कुछ ग्रंथ होने चाहिए। और भाग बालबोध से लेकर तत्वज्ञान भाग 2 तक तो आपके घर में होने ही चाहिए, कुछ नहीं तो यही पढ़ सकते। गाइड्स होने चाहिए, विवेचिका वगैरह, बालबोध, वितराग विज्ञान की, जिससे हम इसे पढ़ सके। तो घर ही घर के स्तर पर कितने जन कोशिश करेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि घर के स्तर पर तो वो प्रेरणा करेंगे माता पिता को, आओ बैठो, आओ बैठते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। चलो, इसमें भी सभी जन तैयार है। अभी देखो क्या होता है। कहानियों के प्रथमानुयोग पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, उसमें तात्विक बात कह सकते, घर वालों को समझा सकते, धर्म किस में है किस में नहीं, ये मैंने बात कही। कई गोष्ठी का आयोजन होता हो, दीपावली पर यदि कुछ बोल सकते हो तो यू कैन ट्राई दैट। जिनका आर्ट अच्छा है वे नए लॉजिक से कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई होगा तो मैं आइडियाज दे सकता हूँ उनको। आर्टिस्ट मतलब जिसके अच्छे आइडियाज है वही सच्चा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट इज नॉट व्हाट is drawn by your hands. Art really is what is dreamt by your mind. जो अपने मन, आपके मन ने कल्पना की है, सच्चा मूल आर्ट तो वो है। तो दीपावली के रूपक के रूप में कैसा चित्र बन सकता है? तो अपने जैनिज्म के दीपावली के अनुरूप होगा। जैसे आप क्या कर सकते हो उदाहरण के तौर पर, और बहुत वैसे या चित्रकलाएं वगैरह ऐसी होती है जिसमें घंटों खपाओ और थीम इतना निकल आता है। पेंटिंग करो, झाड़ी को पेंट करो, पेड़ को पेंट करो, जमीन देखो, आकाश देखो, वो चिड़िया बनाओ, ये मुर्गा बनाओ, ये बिल्ली बनाओ, ये मोर बनाओ, ये तोता, मतलब पूरी जू वहां पर लानी पड़ती है आपको, पूरा जंगल खड़ा करना पड़ता है आसपास। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बहुत समय खराब बेवकूफी मैं बहुत पसंद नहीं करता एक्चुअली इसमें। बट दीपावली के रूप में आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एक बड़े दीपक के रूप में आप रख सकते हैं महावीर को,
उससे छोटा दीपक जल गया गौतम का, उससे और छोटा दीपक मतलब जब इनको निर्वाण हुआ तब इनको केवल ज्ञान, ये मुझे कहना है। एंड अकॉर्डिंगली फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी। एक श्रृंखला लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हैं दीपावली के रूप में। और दीपक को उसमें किस प्रकार अपन एक क्या कर सकते हैं, लो कैसे उसमें एक दिखा सकते हैं उसी मुद्रा में। दिस इज एन आर्ट। आप क्या कर सकते हैं आप सोचिए। और जो अच्छा लिख सकते हो अच्छा लिखिए, वहां के स्थानिक मंदिर में जो पोस्ट कर सकते हो वो लिखिए। दीपावली के दिन यदि प्रभात फेरी आप निकाल सको, वहां पर आपकी जो छोटी मोटी बंदर की सेना होगी, बंदर की तो नहीं कहना चाहिए, आपके उम्र के बच्चों की सेना होगी ना वहां पर तो उनको इकट्ठा करिए 10-20 जनों को, और उनको हम कह सकते हैं दीपावली के दिन हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं। तो प्रभात फेरी में जो स्लोगन्स है आपके पास दीपावली के, तो वे उन स्लोगन्स को आप बोल सकते हो, कुछ ना कुछ आयोजन जरूर हो सकता है। दीपावली पर मेरे प्रवचन भी है काफी लोडेड, लगभग 5-7 होंगे मुझे लग रहा है, अलग अलग थीम्स, मतलब दीपावली पर ही लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से। उसे आप सुन सकते हो, कहीं डिलीवर करना हो तो ये भी बात हो सकती है। तो गोष्ठी का आयोजन हो सकता है। आप दीपावली पर हर एक जना आकर बोले 2-2 मिनट, इसका आयोजन कर सकते हैं आप। मेरे से कुछ सहयोग चाहते हो तो मेरे से भी सहयोग ले सकते हो। आप फोन करके मुझे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आई वहां पर, हो सकता है ऐसा। कुछ नहीं तो आप और एक काम कर ही सकते हैं, स्थानिक लेवल पर आप पूजन प्रक्षाल तो कर ही सकते हैं। जिन जिन के संभव है, मैं नहीं जानता कहाँ मंदिर है, कितना संभव है, कितने जन इसकी कोशिश करेंगे। जितना संभव हो आप इसकी कोशिश करें, राइट। फिर आगे हाँ, आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। आई थिंक बाजार की वस्तु तो यहाँ पर सर्वथा ही वर्जित है। आपको चाहिए ये था कि 3 महीने अथवा आपको आकर कितना टाइम हुआ यहाँ पर 4 महीने हो गए। ओ 4 महीने हो गए आपको, 120 डेज। 120 डेज में 122 रियली, 122 डेज में आप बिना बाजार की वस्तु के रह सके। तो अभी तो 22 भी निकलने हैं, मुश्किल से तो 22 ही निकलने हैं, उतने भी नहीं निकलने हैं। तो कहा 122, जब इतने निकल सकते हैं तो इतने में क्या लड़ा है। अब ये अज्ञानी की सोच क्या चलती है, बेचारा वहां पर तो कुछ खाने नहीं मिलता, यहाँ तो खा ले बेटा, ऐसे लोगों का सोचना रहता है। मतलब कूड़ा करकट वहां नहीं खाने मिलता तो कूड़ा करकट थोड़ा तो खा ले यार यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि जब इतने नहीं रह सकता, बिना उसके रह सकता है, तो इसमें क्या पड़ा है। तो अनादिकाल से खाने पीने में ही आए हैं, और ये टोटली बाजार वस्तु मतलब टोटली धोखा है, मांसाहार है, मांसाहार। इसकी कई दफे मैं चर्चा कर चुका हूं। तो बाजार वस्तुओं का आप बराबर उसके त्याग का बराबर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मैं चाहूंगा बाजार वस्तु का कितने जन ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा, ओहो इतना अच्छा रिस्पांस आएगा सोचा नहीं था। चलो मैं वैसे पूछ रहा हूं आपको, यदि कोई आपके घर वाले इंसिस्ट करे आपको क्या कि आपको तो कुछ तो खाओ यार, जैसे बिस्किट्स वगैरह होते हैं, टॉफीज वगैरह होते हैं, ये बाजार का खाओ कहेंगे, तो आप कैसे टैकल करेंगे उनके साथ। मेरा ये प्रश्न है, आप कैसे उनके साथ टैकल करेंगे। आपके पास कोई समाधान है। आप क्या कहेंगे उनको। और वे बहुत आपको बहलाने का, बरगलाने का, फुसलाने की कोशिश करने वाले हैं। बोलिए। ये चीजें बहुत जो कि हिंसाओं का बनी। ठीक है, किसने देखा यार इसमें जीव, तुम इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे भी कहेंगे घर वाले। आप कैसे उनको समझा सकते हो कि नहीं ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा असर करिए जिससे उन पर भी प्रभाव आप डाल सके बराबर।
वे भी न ले इसको, लेकिन इतना न कर सके तो आप व्यक्तिगत जीवन में इसका पालन करें। मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर आपको दूध भी सर्व नहीं किया जाता सूर्यास्त के बाद, और अभी भी सब जिंदा ही हो, कोई वैसे मरा तो नहीं दिख रहा, ना कोई वैसे बीमार हुआ है, ना कोई ऐसी भी बात नहीं है कुछ भी। बल्कि इस बार ये रिपोर्ट है, इस बार बहुत कम बीमार हुए, हर बार ज्यादा बीमार होते हैं। तो जब इतना हो सकता है, अभी थोड़े के लिए क्यों नहीं कैरी करेंगे। और बात 3 साल ही की नहीं है केवल, बात इसके जरिए आपको जीवन भर इसका परिपालन कैसे हो सकता है इसका विचार करना है। और आगे चलकर तो आपको ये भी विचार करना है, सूर्यास्त के बाद मैं पानी का सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, अभी तो इतना ही जितना आप पालन कर सकते हैं रात के दूध का, तो आपको विचार करना ही चाहिए। सूर्यास्त के पहले सब समेट लेना चाहिए आपको। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी, आप जहां पर भी जाएंगे अपने अपने गांव में, मैं ये चाहूंगा वहां पर आपके स्कूल के पहले गुरुजन होंगे जिसने कभी 2 दिन भी पढ़ाया होगा आपको तो यदि विद इन रीच होंगे वे सब, तो हम जाए और उनको बस मिल के आ जाए। गुरुजनों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार होता है। अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा भवेत विस्मरण पापी किम धर्म देशना। जो हमें एक पद, एक अक्षर, आधा अक्षर भी पढ़ाता है, उनके उपकार को नहीं भुलाया जा सकता। तो बहुत बड़ा योगदान है। और आप उनको मिलकर, तो मुझे कुछ तय नहीं है क्यों मिलना है, क्या बोलना है। आपको लगेगा मैं क्या बोलूंगा उनको, क्या बोलूंगा की बात नहीं, बस मिलने जाना है उनको। वे व्यस्त वगैरह होंगे, 2 मिनट में निकल आना हो, कोई खास बात नहीं। लेकिन वे पूछेंगे आपका कैसा चल रहा है, कुछ गाइडलाइन मिलती है तो गाइडलाइन में बता सकते हैं। ठीक है, गुरुजनों से संपर्क आपका निरंतर बने रहना चाहिए। मैं मानता हूँ हजारों में से एक आध गुरुजन ऐसे भी होते हैं जो शराबी भी होगा और भी कुछ होगा, लेकिन वो क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं। जिनसे आप मिल सकते हैं उनको आपको जरूर मिलना चाहिए, जिससे उनकी भी भावना इस मार्ग में बनी रहती है कि विद्यार्थी जो निकल रहे पलट कर भी मिलने आते, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है पढ़ाने में। ये आप काम करें। कितने जन इसकी कोशिश करेंगे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि स्कूल्स तो आई थिंक ये तो सब बंद ही हो गया, आपको घर पर ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब घर पर जा रहे हो, मैं ये चाहूंगा अब घर पर भी माता को, पिता को, भाई को, बहन को यदि किसी प्रकार सहयोग कर सको किसी कामों में, तो आपको उसका भी विचार करना चाहिए। आप यहाँ पर कपड़े वगैरह तो आप ही आपके धोते हो, राइट? आपको कोशिश करना चाहिए घर पर आप आपके काम करो। यदि कोई ये कहे बाबा दे दो रे सब एक साथ हो जाएगा कपड़े, तो ठीक है, उनको कपड़े करने दो, फिर आप झाड़ू कर सकते हो, पोछा कर सकते हो। मतलब आप किसी न किसी प्रकार घर के कामों में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। कितने जन इसकी कोशिश करेंगे? बहुत बड़े, बहुत बड़े। मतलब अभी तक जितना पूछा हुआ एक हाथ भी नीचे नहीं चला चाहिए। आगे महत्वपूर्ण बात थोड़ी सी आगे, घर वालों का आदर तो आपको करना ही है। वैसे कितने जन हैं ऐसे यहाँ पर बैठे जो रोज घर के सभी सदस्यों को उठकर जय जिनेंद्र करते? कितने जन हैं? आपको एक काम करना है बच्चों, आपको सुबह उठते ही हर एक जन के सामने जाना है और आपको झुककर जय जिनेंद्र करना है। बड़े हो छोटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने जन कोशिश करेंगे इसकी? ठीक है, ये कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जो कोई नोट किए जाए और अच्छा पैर छूने, चलो पहले पैर छू कर आते, फिर गुरुजनों को, पहले गुरुजनों को मिल गया था, ऐसी बात नहीं है ये कुछ। तो ये तो आपके दिमाग में होने चाहिए सब। हाँ, अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अभी, टीवीज एंड मोबाइल्स, फोन्स को आप कैसे नियंत्रित रख सकते हैं आप सोच सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप घर पर जा रहे हो
तो आपका समय अधिक अधिक पढ़ने में लगा है। स्कूल की पढ़ाई करें, आने के बाद आपके बाल बोध 1, 2, 3 पर आधारित लगभग 3 पेपर्स होंगे। वितराग विज्ञान पर आधारित 1 भाग पर आधारित तो 1 पेपर होगा जो बड़े होंगे। लगभग 4 पेपर्स मेरा भाव है लेने का। टेक्स्ट्स को अद्योपान पढ़ी क्योंकि 80% उसी की बात रहती है। उसके अलावा जो नोटबुक के चार्ट्स वगैरह है, अब उसे भी अवलोकन करिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके आइए। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जन स्कॉलरशिप को अवेल करें, क्योंकि हम चाहते ही है ज्यादा से ज्यादा जन स्कॉलरशिप ले। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। स्कूल की भी पढ़ाई करें, थोड़ा समय मिलेगा यदि तो अलग से कोई बुक नैतिकता की, गांधी पर हो, इंदिरा गांधी की कुछ हो, विवेकानंद की कुछ हो, कुछ घटनाओं की पुस्तक हो, कुछ भी जो पुस्तक आप पढ़ सकते जिससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, प्रेमचंद की कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, तो ऐसा आप जरूर सोच सकते हो। वहां पर कहीं लाइब्रेरी होगी आसपास, तो वहां के अच्छे उन लाइब्रेरियन से पूछकर कोई अच्छी पुस्तक है क्या जो मुझे इस उम्र में पढ़नी चाहिए। इतनी पुस्तकें, लाखों लाखों पुस्तकें रखते लोग अपने पर्सनल लाइब्रेरी में, लाखों पुस्तकें रखते लोग पर्सनल लाइब्रेरी में। तो और आज ना माँ बाप पढ़ने की प्रेरणा देते हैं बच्चों को, क्योंकि वे भी पढ़ते नहीं, या तो अखबार पढ़ते, या तो टीवी देखते, या तो फोन देखते। अब हालत खराब है और आप लोग को भी आदत नहीं है पढ़ने की, और इस कारण से आपकी ना सब्जेक्ट पर पकड़ है, ना धर्म का कोई ठिकाना है, और लौकिकता में भी आप कुछ नहीं जानते। और यही हालत आपकी आखिर तक रहेगी, क्योंकि जो विद्यार्जन का सच्चा टाइम है वो 10वीं तक का ही टाइम होता है। हमने अधिकांश विद्या जो अर्जित की लाइफ में, वो 10वीं तक ही अर्जित की है हमने। ठीक है, मेरे जितना जो कहना था वो कह चुका हूं मैं। अभी अंतिम एक सूचना है आपको, ध्यान रखें इसका। आप सभी जन समय पर रिपोर्ट करें। कुछ फाइन्स वगैरह होंगे लेट कमर्स को, उसका पालन सख्ती से होगा। तो आप ये मत सोचिए कोई नहीं जा रहे तो हम नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और ये भी मत सोचिए फाइन नहीं देंगे तो क्या होगा। 8th 9th वालों को तो अगले साल एडमिशन के ही टाइम दिक्कत आएगी, वो तो वैसे भी नहीं होगा ऐसा कुछ। स्कूल्स में भी हमने बोल दिया कि जो भी वहाँ के आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स जो जो भी होते हैं, जो लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, एनीवे तो फाइन्स आपसे ली जाएगी। तो ध्यान रखें, अब टाइम पर आए, जो भी टाइम दिया मुझे भी पता नहीं है, तो उससे प्रॉपर डिसिप्लिन का एक दौर चालू हो जाता है। एक जन आया, फिर 2 जन आए, फिर आज एक जन आएगा तो उसको लगेगा यार मैं ही मूर्ख हूं, बाकी और कोई आया नहीं। और उसके जो लेट कमर से उनके साथ कोई अनुशासन होगा नहीं, दंड होगा नहीं, तो जो जल्दी आए उसको लगेगा मैं ही मूर्ख हूं, मैं जल्दी आकर बैठ गया, मैं कह रहा था माँ बाप को और माँ बाप ने मुझे आग्रह करके भेज दिया। तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये समय पर रिपोर्ट की मैंने बात कही। अभी आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, बस करते हैं।